Welcome to everyone. I am Nagesh sir, and welcome to everyone on EW प्लेटफॉर्म इंग्लिश वाला चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग डायरेक्ट ग्रामर पोर्शन कवर करने वाले हैं और एक बेहतरीन अंदाज से एक यूनिक मेथड आप कह सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से एक यूनिक अंदाज में आज हम लोग टेंस का टेंशन दूर करने वाले हैं। जो टेंस का जो भय, डर और जो टेंशन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, वो आज टेंस का टेंशन हम लोग जादू के जैसा गायब करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहेंगे और आज हम बेहतर तरह से, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देने वाला है। सो कृपया करके इस वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो में बने रहें। बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग टेंस स्टार्ट करते हैं और टेंस का टेंशन दूर करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस कभी कभी इसको टाइम एंड टेंस भी कहा जाता है। टाइम एंड टेंस आप कह सकते हैं हिंदी में समय और काल। अभी हम लोग जो है समझेंगे कि व्हाट इज टेंस, टाइम। टाइम एंड टेंस क्यों लोग कहते हैं, तो इसमें हम लोग जानेंगे टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है, और जानने का ये भी प्रयास करेंगे कि टेंस में टाइम और टेंस क्यों लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे व्हाट इज टेंस। क्या है? व्हाट इज टेंस। तो आप लोग करेंगे, आप लोग जो है सो अभी तुरंत कॉपी किताब लेकर के बैठ जाएं और हमने ठाना है कि पूरे भारत को इंग्लिश सिखाना है। इसलिए आप सब जितने भी स्टूडेंट हैं कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अपने कॉपी में या नोट्स में नोट करते जाएं। तो आपका इंग्लिश जो है, आपका जो इंग्लिश ग्रामर है और इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग ही आपका मैं बेहतर करता जाऊंगा। सो आप अपना कॉपी किताब लेकर के बैठ जाए, एज ए लगे कि आप स्कूल में बैठे हुए हैं, हम आपके सामने हैं और हम आपको एक स्कूल के जैसा आप लोग को फील आना चाहिए और हम जो बताएंगे आप नोट करते जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट इज टेंस, तो इसको हम लोग सिंपली बोल लेंगे इट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। It denotes time and state. क्या है? What is tense? It is forms of verb. सॉरी, यहाँ पे हम थोड़ा माफी मांगेंगे, बी होना चाहिए। तो it is forms of verb. It denotes time and state. That means क्या है? It is forms of verb. It denotes time and state का मतलब है कि it is forms of verb मतलब क्या? भर। भर मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब एक्शन, काम। जो कोई भी लोग काम करता है उसको हम भर कहेंगे इंग्लिश ग्रामर की भाषा में, और ऐसे ही हम लोग अपना लोकल भाषा में उसको काम कहते हैं, एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये भर क्या है हम लोग समझेंगे। जैसे भर मतलब काम होता है,
काम क्या है? जैसे जाना क्या है? काम है। आना क्या है? काम है। खाना क्या है? काम है। और पढ़ना, पढ़ाना, ये सब क्या है? काम है। इसी को वर्ब करते हैं। जिस क्रिया के अंत में क्या है? ना 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 ना, ये ना 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 जिस शब्द में आता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। वो एक्शन होता है, एक्शन होता है, काम होता है। तो हम लोग ये जानेंगे व्हाट इज वर्ब। वर्ब को थोड़ा हम लोग समझते हैं। जैसे गो मीन्स, ये वर्ब का जो फॉर्म होता है 5 होता है। जैसे वर्ब, तो ये वर्ब का 5 होता है। जैसे V1, V2, V3 और V4 और V5। तो ये है व्हाट इज टेंस, इट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो कहने का मतलब इट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब का मतलब होता है ये V1, V2, V3, V4, V5। इसलिए हम हर एक चीज बेहतर, एक एडवांस और एक बेसिक तरह से हम लोग हर एक चीज को समझेंगे। अगर हम यहाँ पे एक डॉट, फुल स्टॉप, कोमा, अगर एक्सक्लामेशन मार्क्स देते हैं तो हर चीज हम लोग कैसे दिए, क्यों दिए, सबको हम लोग एक एक बार की से समझते जाएंगे। तो आप लोग को आई होप कि समझ में आ गए हो कि इट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब करने का मतलब जैसे गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो V2 हो जाएगा वेंट। क्या हो जाएगा? वेंट। V3 हो जाएगा गोन। और V3 हो जाएगा गोइंग। और V5 हो जाएगा गोज। ठीक है। तो ये होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इट डिनोट्स टाइम एंड स्टेट। मतलब अगर कोई काम होता है तो उसका कोई समय होता है, कोई अवस्था में होता है, इसलिए बोला जाता है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। तो हम लोग ये चीज हम समझ गए कि इसका जो डिफिनेशन है, इट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इट डिनोट्स टाइम एंड स्टेट। तो हम लोग जानेंगे जैसे गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, गोन मतलब जा चुका, गोइंग मतलब जा रहा है, और गो और गोज एक ही होता है। बट इसमें क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गोज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन लगता है? सॉरी, गो लगता है। तो इसलिए हम लोग क्या है, टेंस में जो है सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पढ़ेंगे और यही कहलाएगा टेंस। पूरा टेंस में आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ना होता है। उसी का यूज किस टेंस में कहा होता है, उसी तरह हम इसको क्या करेंगे, बारीकी से एक करके हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस हम लोग करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस, हिंदी में कह सकते हैं वर्तमान काल। सेकेंड, पास्ट टेंस, हिंदी इसका हो जाएगा भूतकाल। तीसरा में फ्यूचर टेंस। भविष्य काल। तो क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। किसी को अगर टेंस पूछना तो क्या बोलेंगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस।
आंसर में आएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और क्या है व्हाट इज टेंस? इट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इट डिनोट्स टाइम एंड स्टेट। आप हंसो अभी के अभी आज करते जाएंगे, मेरे साथ बोलेंगे व्हाट इज टेंस? इट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इट डिनोट्स टाइम एंड टेंस। क्या है? इट डिनोट्स टाइम एंड स्टेट। इट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब, it denotes time and state. And how many types of tense? There are 3 types of tense: present tense, past tense, future tense. हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि आप एक बिगिनर हैं, आपको इंग्लिश हम जीरो से हीरो लेवल और बेसिक टू एडवांस हम लेकर के चलेंगे आपको कि लाइफ में अगर एक बार इस चैनल में पढ़ लेते हैं तो लाइफ में कभी भी अगर कोई भी एग्जाम का अगर आप फॉर्म भर देते हैं और मेरे साथ इंग्लिश पढ़ने के बाद अगर जरा सा भी ग्रामर में अगर दिक्कत आ जाती है या समझने में परेशानी हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप नेगेटिव फीडबैक देकर के हमको बताएंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चैनल में जो एक बार अच्छा से अपना कोर्स को कंप्लीट कर लिया हो लाइफ में कभी उसको दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। बिकॉज हम एक बेहतर यूनिक मेथड से हम यहाँ पे पढ़ाने का काम कर रहे हैं और पूरा भारत के पूरे सारे स्टूडेंट को हमने ठाना है कि सबको इंग्लिश इजी में सिखाना है। तो हम लोग बात करेंगे, अभी बात किए टेंस के बारे में, व्हाट इज टेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। और अभी हम लोग सीखे कि प्रेजेंट टेंस, सॉरी टेंस पढ़े तो हम लोग पढ़े प्रेजेंट टेंस। अब ये सब का भी टाइप्स होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सारे 3 टेंस हैं और तीनों के 4 भाग हैं, वो हम लोग देखते हैं। एक है इंडिफिनिट, एक है कॉन्टिन्यूअस, एक है परफेक्ट, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है हम लोग देखेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सबका कितना प्रकार है? 4 है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे ध्यान देंगे कॉन्टिन्यूअस का स्पेलिंग हम बिल्कुल आपको एक बच्चे समझ करके, आप पहली बार इस चैनल में आए हैं और पहली बार इंग्लिश सीखना स्टार्ट किए हैं, उस नजरिए से मैं आपको बताते जाएंगे। कॉन्टिन्यूअस का स्पेलिंग याद करेंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। ये देखेंगे CONTINU, वो यूएस है, ये नहीं कि NOUS, NU वो यूएस है। तो इसमें इसका भी स्पेलिंग कहीं कहीं पूछ लेता है। तो जैसे आप बच्चे के लिए आप सैनिक स्कूल देते हैं, RMS देते हैं या किसी भी एग्जाम में देते हैं, कभी कभी बच्चों में ये सब पूछ लिया जाता है वर्ड। तो स्पेलिंग मिस्टेक में आप इसमें आप एक मार्क्स ला सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे प्रेजेंट टेंस का कितना प्रकार, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर एक याद करते हैं तो 2 आपको अपने आप याद हो सकता है। और ये टेंस को टीचर याद ही नहीं करा पाते हैं, सारे टेंस को टीचरों ने याद ही नहीं करा पाते, बच्चा आगे समझेगा क्या? क्योंकि उसको लगता है कि हम शुरू से वीक है, हमको शुरू से सारा टेंस नहीं याद है, तो आगे टेंस में उसको अच्छा परफॉर्मेंस करने में थोड़ा क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सारा टेंस को कैसे एक ट्रिकी से या तो एक यूनिक मेथड के द्वारा कैसे याद किया जा सकता है। क्योंकि जब हम भी पढ़ रहे थे स्कूल में
तब इसको हमको सारा नाम याद करने में ही इसको याद करने का कोशिश किए थे, लेकिन याद ही नहीं हो पाया था जब तक पढ़े स्कूल में, तब तक याद नहीं हुआ। तो इंग्लिश में हम रिसर्च करके आपको दे रहे हैं कि कैसे बच्चे को हर चीज इजी में समझ में आ जाए। तो हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी तरह आप लोग पास्ट का भी याद कर लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का भी इसी तरह होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद हो गया? एक बार मेरे साथ आप लोग रिपीट करेंगे। चलिए, आप ऐसो बैठे सी मत रहिए, आप वर्क करना पड़ेगा आपको। अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है, आपको इंग्लिश में ग्रामर में अच्छा पकड़ बनानी है, तो आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे, रिपीट करेंगे मेरे भाष्य को। चलिए बोलिए बोलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ हाँ बोलिए। देखिए बगल वाला नहीं बोल रहे आप, ठीक है? यहाँ पे सारा हम देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, ये लाइव यहाँ चल रहा है, ठीक है? आप बगल में जो बैठे हुए हैं आप देखो, बोलिए बोलिए, बिना बोले नहीं होगा। एक बार फिर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आप सारे टेंस को आप तुरंत अभी आप 1 मिनट में याद कर सकते हैं, अगर आप मेरे बात को रिपीट किए होंगे और ये वीडियो अगर अच्छा से सीखने के व्यू से देख रहे हैं तो आपको आई होप कि ये सारा चीज याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलिए आगे देखते हैं। अगर इसका हिंदी का है तो हम लोग हिंदी भी देख सकते हैं। इंडेफिनिट मतलब होता है सामान्य, कंटिन्यूअस मतलब होता है पूर्ण, सॉरी अपूर्ण, अपूर्ण, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब होता है पूर्णा पूर्ण। ये तो हिंदी लाजवाब है, और ही खतरनाक है, इंग्लिश से भी खतरनाक दिख रहा है। पूर्णा पूर्ण, पूर्णा पूर्ण क्या है? पूर्णा पूर्ण। ये तो हिंदी से ज्यादा हमको लग रहा है कि इंग्लिश ही समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको भी हम समझ सकते हैं। जैसे इंडेफिनिट मतलब क्या आता है? सामान्य सी बात। सामान्य सी बात क्या? जैसे हम रोज स्कूल जाते हैं, ये सामान्य सी बात है। हम लोग रोज सोते हैं, रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं, रोज घूमते हैं। तो ये सब जो है हैबिचुअल एक्शन, सामान्य सी बात होती है हमारी लाइफ स्टाइल, जो लाइफ का जो पार्ट है। जैसे रोज सोना, रोज स्कूल जाना, रोज कॉलेज जाना, रोज आपसे बात करना, रोज आपको पढ़ाना, ये सब क्या है? सामान्य सी बात है। तो ये इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित भी कर सकते हैं, असामान्य सी बात है ये, सामान्य। कंटिन्यूअस मतलब अपूर्ण, पूरा नहीं हुआ है। मतलब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं सो मेरा पढ़ाने का काम क्या है? अपूर्ण है, पूरा नहीं है। पढ़ाने का काम जारी है, तो ये क्या है? अपूर्ण है, क्योंकि ये काम पूरा नहीं हुआ है। और परफेक्ट मतलब क्या है? पूर्ण। मतलब नहीं बोलते कि अरे ये तो गजब लड़का है, परफेक्ट लड़का है। परफेक्ट मतलब पूर्ण, पूरा कर देगा वो। परफेक्ट अगर किसी लड़का बोलते, वो लड़का देख रहे आप जो पढ़ रहे बगल में हमको दिखाई दे रहा है, वो एक नंबर का एक परफेक्ट लड़का है, एक परफेक्ट स्टूडेंट है। इसका मतलब क्या है कि आप जो है परफेक्ट है, और जो हम पढ़ा रहे हैं सो आप पूर्ण रूप से उसको पढ़ रहे हैं, और पूरा काम को, हर एक चीज को लिखते जा रहे हैं परफेक्ट तरह से, हर काम को पूरा करते हैं आप समय से। तो इसलिए उसको बोलते हैं परफेक्ट। यू आर परफेक्ट पर्सन, यू आर परफेक्ट स्टूडेंट। तो परफेक्ट मतलब पूर्ण। और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? पूर्णा पूर्ण। जैसे कि मैं आधा घंटा से पढ़ा रहा हूँ और अभी तक पढ़ा रहा हूँ, तो उस समय जो टाइम जो है बीतता जा रहा है, लेकिन उधर पास्ट होता जा रहा है, और इधर क्या है?
ये जारी है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पूर्णा पूर्ण। तो हिंदी भी समझ में आ गया, तो आप एक तरह से कर सकते हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल आप लिख लो, हिंदी भी लिख लो, कोई टीचर को हिंदी इसका आता नहीं है, आप हिंदी भी लिखते जाओ, सारा चीज लिखते जाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पूर्णा पूर्ण वर्तमान काल। लिख लो, आप नोट करते जाएंगे, कॉपी किताब लेकर के बैठे ना आप लोग, हाँ ठीक है, लिखते जाओ। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस सामान्य भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्णा पूर्ण भूतकाल। इसी तरह फ्यूचर का भी आप लोग लिखते जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सामान्य भविष्यकाल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्णा पूर्ण भविष्यकाल। तो आप हिंदी को भी लिखते चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, एक एक करके सारा टेंस हम पढ़ेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट देखते हैं, तो है प्रेजेंट टेंस। जो है प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चार चार पार्ट होता है, अभी हम लोग देखे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर सकते हैं, या तो सिंपल भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। अब क्या है सामान्य वर्तमान काल हिंदी में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप कैसे समझेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहेंगे, किसको जानेंगे, कैसे समझेंगे? तो ये आपको इसको पहचानने का नियम ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहचानेंगे कैसे? तो है जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। क्या है आप सुनेंगे बढ़िया से और कॉपी में नोट करते जाएंगे। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि पाया जाए उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और सिर्फ ता ती ते पढ़ लेने से आप एग्जाम नहीं पास कर लेंगे। अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, फिर बेसिक टू एडवांस टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है? तो जिस क्रिया के अंत में ता ती ते पाया जाए, जिस क्रिया के अंत में ता ती ते इत्यादि पाया जाए उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानेंगे। जैसे आप कैसे पहचान लेते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है? हिंदू भाई जैसे देखते हैं, अगर गमछा लेके है अगर, तो पता चल जाता है कि ये हिंदू भाई है। मुस्लिम भाई लोग आप लोग पता कर लेते हैं कैसे है। सो तो हर जाति को जिस तरह से हम लोग पहचान लेते देख करके, सिख लोग को पहचान लेते देख करके, हिंदू लोग को भी पहचान लेते देख करके, तो उसी तरह टेंस को भी देखते हुए आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है। टोटल 12 टेंस है, तो ये नहीं कि सारा टेंस एक ही में हम लोग पढ़ लेंगे। तो हम लोग को पहले आना चाहिए कि कैसे पहचाने कि कौन टेंस कैसी है। तो इसको पहचानने के लिए अभी ये हम बेसिक बातें हैं जो सबने पढ़ाते आ रहा है, जो इसको पढ़ लेने से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, लेकिन बेसिक में आपको सीखना पड़ेगा। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि पाया जाए उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, जिस क्रिया के अंत में
ता है, ती है, ते है, इत्यादि पाया जाए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये हो गया पहचानने का नियम, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। अब इसका हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला जानेंगे, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। जैसे फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1। अभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम लोग पढ़े थे, इट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। पॉजिटिव बोले तो सकारात्मक है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। तो अब है सो हम लोग इसी को, इस फार्मूले के आधार पे दुनिया में जितना भी प्रकार के इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन है अब सीख सकते हैं। जैसे आपको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट में आप कह सकते हैं आई, यू, वी, दे, ही, सी। तो ये क्या है? आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। वी मतलब हम या हम लोग, हम लोग। दे मतलब वे या वे लोग। ही मतलब वह, और सी मतलब वह। ये दोनों का मतलब होता है वह, लेकिन एक ही मतलब लड़का के लिए प्रयोग करेंगे, पुरुष जाति के लिए। और सी मतलब भी होता है क्या? वह। तो इसको भी हम लोग क्या है यूज करते हैं लड़की या स्त्री जाति के लिए। जैसे वह एक लड़का, ही इज ए बॉय। अगर हिंदी में बोलना हो कि वह एक लड़का है तो उसका इंग्लिश हो जाएगा ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। लेकिन अगर लड़की के बारे में बोलना होगा, वह एक लड़की है, तो सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, यानी कि ही इज ए गर्ल। इसलिए हिंदी में लड़का हो या लड़की दोनों के लिए वाह होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या है कि लड़का को अगर वाह करना हो तो ही, लड़की को वाह करना हो तो सी। तो ये है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में ये आते हैं, इसलिए हम इसलिए बता दें कि सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। और जब सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आपको इसमें समझने में किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे अब हम लोग को ये देखना होगा स्ट्रक्चर में V1 या V5 क्यों आया, वो कहाँ किसके साथ वो यूज में आता है। जैसे आई गो, जैसे हम लोग एक एग्जांपल्स के तौर से समझेंगे। आई स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश डेली, आई स्पीक इंग्लिश डेली। इसका क्या हो जाएगा? मैं रोज इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश डेली। क्या है? आई स्पीक इंग्लिश डेली, मैं रोज इंग्लिश बोलता हूँ। अब इसी तरह से कह सकते हैं, अब देख रहे हैं जिस क्रिया के अंत में ता थी, इसलिए पहचानने का नियम बताए थे, हाउ टू रिकॉग्नाइज। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते। देखो मैं रोज इंग्लिश बोलता हूं, तो देखो क्रिया के अंत में ता आया। तो जब जिस तरह हम लोग जहां देखेंगे कि क्रिया के अंत में ता आ रहा है, तो वो हमको समझना पड़ेगा
कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं। तो ये ता आ रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरह से हम लोग हर एक सब्जेक्ट के साथ बनाएंगे। जैसे यू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश डेली, वी स्पीक इंग्लिश डेली, दे स्पीक इंग्लिश डेली। आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अब ही आ गया तो ही स्पीक नहीं होगा, स्पीक्स होगा। क्या है? स्पीक्स इंग्लिश डेली। सी स्पीक्स इंग्लिश डेली। अगर कोई लड़का के नाम मान के चलो रामू, रामू स्पीक्स इंग्लिश डेली। रानी स्पीक्स इंग्लिश डेली। तो इस तरह से आप है सो क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे सारा सब्जेक्ट के साथ। अब ये देखेंगे यहाँ पे स्पीक था तो ये सब V1 था, ये सब क्या था V1, और ये सब क्या है V5। तो इसलिए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। और ऐसा हम लोग इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यही जो रूल्स है जो किसी को ठीक से समझ में आता नहीं है कि किसके साथ ये स्पीक्स कैसे हो गया। स्पीक्स जैसे पेन, पेन मतलब कलम, पेंस मतलब कलम, ऐसा होता है। तो यहाँ पे स्पीक मतलब बोलना और स्पीक्स मतलब बोलने, तो ऐसा कोई सेंस नहीं होता है ये वर्ब में। तो इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, और अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो आपका दुनिया का इंग्लिश ग्रामर में जो कंफ्यूजन है 50% कंफ्यूजन वहीं पे आपको दूर हो जाएगा। तो हम लोग इसका एक है सो अलग से वीडियो बनाएंगे, और वो वीडियो जरूर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वो वीडियो जो रहेगा सिर्फ इसी में रहेगा कि हाँ ये क्या है स्पीक्स क्यों। लेकिन यहाँ पे हम लोग समझेंगे ये V1 था, ये V5। तो देखो ये इधर चार जो है ही सी राम, कोई लड़का का नाम, कोई लड़की का नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब स्पीक्स हो गया, स्पीक्स मतलब सिंगुलर वर्ब। और ये सब है प्लूरल, ये क्या है प्लूरल, और ये सब है सिंगुलर। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। एक बार आप लोग भी रिपीट करेंगे, पूरा ग्रामर जो चलता है इसी फैक्ट पे चलता है। ये आपको किसी बुक में, दुनिया के कोई बुक में, किसी आप कोई भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज है सो आप सीख लेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ये कहीं आपको मिलने वाला नहीं है, सिर्फ यहीं पे मिलेगा। और अगर इसको समझ लेते हैं तो पूरा जो ग्रामर है ना इसी पे चलता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो एक बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आई स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, रामू स्पीक्स इंग्लिश, रानी स्पीक्स इंग्लिश। तो आप लोग इस तरह से डेली प्रैक्टिस करेंगे। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हो, वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश बोलते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है, सी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है, रामू स्पीक्स इंग्लिश, रामू इंग्लिश बोलता है, रानी स्पीक्स इंग्लिश, रानी इंग्लिश बोलती है, महेश बगल में बैठा हुआ महेश स्पीक्स इंग्लिश, महेश इंग्लिश बोलता है, सलोनी स्पीक्स इंग्लिश, सलोनी इंग्लिश बोलती है, लता स्पीक्स इंग्लिश, लता इंग्लिश बोलती है। तो आप इस तरह से टेंस को हम लोग पढ़ें। आज पॉजिटिव स्ट्रक्चर तक पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव इसका स्ट्रक्चर लेकर के आएंगे और उसको ही बेहतर तरह से पढ़ने का काम करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको इसको बोलना है और पहचानना है। पहचानने का नियम, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है,
इत्यादि पाया जाए उसे पहचान, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट याद करके तब तक रहेंगे। एज ए स्कूल, एज ए क्लास के जैसा आप होमवर्क बनाएंगे और आकर के हमको बताएंगे कि सर आई हैव डन माई होमवर्क, ये बताएंगे। और रोज इस वीडियो में हम लोग काम करेंगे, इस चैनल में बने रहेंगे, इंग्लिश वाला चैनल में। और है सो क्या है, आप बेहतर तरह से इस तरह से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बार से फिर देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज टेंस था, हम लोग पढ़े व्हाट इज टेंस, इट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यू डिनोट टाइम एंड स्टेट। तो व्हाट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या हम लोग सारा समझने का बेहतर तरह से प्रयास किए। फिर सारा टेंस को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट और फ्यूचर का भी समझे, उसका हिंदी भी हम लोग सीखे। और है सो ये सारा चीज आप याद करके रखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक ये सारा आप है सो आज के क्लास में जो पढ़ाया गया पूर्ण रूप से याद करके आएंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।